और महत्वपूर्ण प्रावधान में चैप्टर 2 है ना, सेक्शन 3 to 6, ठीक है ना, चैप्टर 2 है सेक्शन 3 to 6। अच्छा देखो, तो सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सेक्शन 3 है आपका पर्यावरण संरक्षण की केंद्र सरकार की शक्ति, पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, ठीक है, केंद्र सरकार की शक्ति, ठीक है, पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, पर्यावरण संरक्षण की केंद्र सरकार की शक्ति। केंद्र सरकार क्या करेगी? अधिकारियों की नियुक्ति करेगी, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स, ठीक, अधिकारियों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स, नियुक्त करने के बाद क्या देगी? इनको निर्देश देगी, ठीक है ना, निर्देश, इंस्ट्रक्शंस, और निर्देश देने के बाद में लास्ट में विनियम, है ना, विनियम बनाने की शक्ति। तो 3, 4, 5, 6 ये 4 सेक्शन है इस चैप्टर 2 में। पर्यावरण संरक्षण, केंद्र सरकार की शक्ति, अधिकारियों की नियुक्ति। तो ऐसे याद रखो। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपका। अगर मान लीजिए महत्वपूर्ण प्रावधान लिखिए बोल दिया, तो इसमें केवल ये 3 लिख देंगे, ये 5 लिख देंगे। मान लो अगर केवल आपको इतना बोलता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के महत्वपूर्ण प्रावधान लिखिए, तो केवल महत्वपूर्ण प्रावधान लिख दिया तो सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 7 आगे आएगा, ठीक है, सेक्शन 12, ठीक है, और 5 के बीच में एक डाल दो आप, 5A, ठीक है ना। इतने सेक्शन जो है आपको लिख देना है बस, 3, 5, 5A, 7 और 12, ठीक है। तो 5A हमने यहां पर छोड़ा है, तो 5A को यहां पर अपन डाल देते हैं। और 5A आप बहुत नाम सुने होंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का सुने, एनजीटी। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है आपका 5A में है। तो ये सेक्शन अगर केवल महत्वपूर्ण प्रावधान लिखिए बोलता है, तो ये 5 सेक्शन आपको पता होने चाहिए, 3, 5, 5 का 7 और 12, 3, 5, 5A, 7 एंड 12। क्लियर हुआ? तो ये आपका 3, 5, 5 का 7 और 12। अब देखें, अब इसको शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले आपका सेक्शन 3, देखें सबसे पहले इसमें सेक्शन 3 है ना। तो धारा 3 देखते हैं। धारा 3 क्या आपका? पर्यावरण संरक्षण करने की केंद्र सरकार की शक्ति, पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। मतलब पर्यावरण संरक्षण करने के लिए केंद्र सरकार को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है, ठीक है ना, कौन कौन सी शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है पर्यावरण संरक्षण करने के लिए। तो देखें, इसको ऐसे समझते हैं, पर्यावरण संरक्षण करने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियां। तो याद रखें, केंद्र सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई भी आवश्यक कदम स्वविवेक से उठा सकती है। देखें, पहली शक्ति, केंद्र सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई भी आवश्यक कदम स्वविवेक से उठा सकती है, ठीक है। द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक एनी स्टेप for protection of environment with suo motu, SUOMOTO,
स्वविवेक मतलब यहां पर आपको हाईलाइट करना है, स्वविवेक की शक्ति है, मतलब इसको पहला पावर ऑफ डिस्क्रिप्शन है। एनी काइंड ऑफ स्टेप कैन बी टेकन बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, किसी प्रकार का कदम उठा सकती है, ठीक है। दूसरा, राज्य सरकारों के साथ समन्वय की शक्ति, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक द कोऑर्डिनेशन विथ स्टेट गवर्नमेंट, समन्वय, पहला स्वविवेक, दूसरा समन्वय। द यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक द कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित कर सकती है, ठीक। दूसरा, योजना बनाना, ठीक है, मेकिंग प्लानिंग्स, योजना बनाना। केंद्र सरकार पर्यावरण संरक्षण करने के लिए योजना बना सकती है ना, योजना बनाना। तीसरा, मानक तय करना, डिसाइडिंग द स्टैंडर्ड्स। जैसे आप BS4 BS6 सुनते हैं ना, तो ये है क्या, BS4 BS6 एक्चुअल क्या है, जो एमिशन है पॉल्यूटेंट्स का, उसके लेवल को तय करता है ना, कि कितना एमिशन हो सकता है ना, मतलब समझ रहे मेरी बात को, पार्टिकुलेट मैटर्स को तय करते हैं ना इसमें। तो ये मानक तय करना, ये भी केंद्र सरकार ही तय करती है। योजना बनाना, राज्य सरकारों के साथ समन्वय करना, ठीक। चौथा, दिशा निर्देश जारी करना, ठीक है ना, इशूइंग गाइडलाइंस मतलब दिशा निर्देश जारी करना, समझ रहे हैं, दिशा निर्देश जारी करना। इसके बाद अन्य कार्य जो केंद्र सरकार आवश्यक समझे, ठीक है। एनी अदर वर्क्स which is needful for the environment, ठीक है। अन्य कार्य जिसको केंद्र सरकार आवश्यक समझे वो कर सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपसे ये धारा भी पूछ सकता है, धारा 3 को, कि पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों का उल्लेख करें, 30 शब्दों में या 60 शब्दों में पूछ सकता है। तो पर्यावरण संरक्षण करने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों को अगर पूछेगा तो आपको इसी को उठा करके ऐसे लिख देना है सेक्शन 3 में, ठीक है। तो ये था इसमें। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, धारा 4 सेक्शन 4। धारा 4 देखो, क्या है धारा 4, अधिकारियों की नियुक्ति है ना। धारा 4 आपका अधिकारियों की नियुक्ति, खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अधिकारियों की नियुक्ति कहने का मतलब यह है कि नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र सरकार। मतलब केंद्र सरकार अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। यूनियन गवर्नमेंट कैन अपॉइंट द ऑफिशियल्स, क्यों करेगी, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। और कितने करेगी, तो जितने आवश्यक हो। मेरी बात समझ रहे हैं, जितने आवश्यक। So basically, union government can appoint the officials to protect the environment in sufficient number. ठीक है ना? The union government can appoint the officials to protect the environment in sufficient numbers. मतलब केंद्र सरकार नियुक्ति करेगी, पर्यावरण संरक्षण करने के लिए करेगी, और उतने करेगी जितने आवश्यक। धारा 4। धारा 4 के बाद अगला है आपका धारा 5 सेक्शन 5। और सेक्शन 5 क्या है आपका, निर्देश जारी करना। ये याद किया हमने, ठीक है। धारा 5 क्या है, निर्देश जारी करना, पावर ऑफ इशूइंग इंस्ट्रक्शंस। तो क्या है ये निर्देश जारी करना, तो ध्यान समझेंगे। कौन निर्देश जारी करेगा, तो याद रखें,
केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट कैन पास द इंस्ट्रक्शंस, किसके विरुद्ध जारी करेंगे? अगेंस्ट whom the instruction shall be issued? तो याद रखें, किसी भी उद्योग, इंडस्ट्रीज, किसी भी उत्पादनकर्ता, मैन्युफैक्चरर, किसी भी संक्रिय, ऑपरेशंस, अगेंस्ट एनी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर एंड ऑपरेशंस, किसी भी उद्योग के खिलाफ, किसी भी उत्पादककर्ता के खिलाफ, किसी भी संक्रिया के खिलाफ जारी किया सकता है। कारण क्या होगा जारी करने का? यदि ये पर्यावरण को क्षति पहुंचाए, ठीक है, इफ दे डैमेजेस द एनवायरमेंट, और क्या निर्देश जारी किया जाएगा? बंद करने का, ठीक है ना? विच काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन शैल बी पास्ड? टू रिस्ट्रिक्ट, टू स्टॉप द इंडस्ट्री, बंद करने का निर्देश दिया जाएगा। मतलब इन शॉर्ट आपको अगर मैं समझाऊं तो सेक्शन 5 ये कहता है कि अगर कोई उद्योग है या कोई उत्पादन करता है, मैन्युफैक्चरर है, या कोई संक्रिया, कोई ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन मतलब कोई योजना चल रही है या कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन, कुछ भी चल रहा है अगर मान लो किसी प्रकार का, तो उसको बंद करने का दिशा निर्देश जारी कर सकती है केंद्र सरकार, ठीक है? कब? यदि वो पर्यावरण को क्षति पहुंचे। समझ में आया? ये सेक्शन 5 सीधा बंद, फाइन वाइन सब न्यायालय करेगा, ठीक है ना? तो सीधा केंद्र सरकार क्या कर सकती है? केंद्र सरकार का पावर हम पढ़ रहे हैं, केंद्र सरकार बंद करने का निर्णय दे सकती है। इसके बाद धारा 5 क है। धारा 5 क क्या है आपका? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको अलग से पढ़ेंगे अपन, है ना? धारा 5 क, इसके तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी, एनजीटी की, ठीक? और इसके बाद धारा 6, धारा 6 हमने क्या याद किया था? विनियम, रेगुलेशंस, विनियम। और मैंने आपको बताया था विनियम कौन बनाता है? जिसको पालन करना होता है। तो विनियम कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। मतलब अगर पर्यावरण संरक्षण करना है तो पर्यावरण संरक्षण करने के लिए विनियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को होगी, ठीक है? पर्यावरण संरक्षण करने के लिए विनियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को होगी, ठीक है? द यूनियन गवर्नमेंट शैल बी एम्पावर्ड, द यूनियन गवर्नमेंट शैल बी एम्पावर्ड फॉर मेकिंग ऑफ रेगुलेशंस, ठीक है? द यूनियन गवर्नमेंट शैल बी एम्पावर्ड फॉर मेकिंग ऑफ रेगुलेशंस, मतलब केंद्र सरकार को यह शक्ति होगी कि वो पर्यावरण संरक्षण के लिए विनियम बना सके। समझ रहे हो?